हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे व्लॉग्स डेली देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बट आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कमेंट्स में कुछ नहीं बताते हो, अच्छा या बुरा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने भी व्यू आ रहे हैं कम या ज़्यादा, वो सभी देखकर मुझे ओपिनियन अपना ज़रूर दें। तो एक बार और वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल में द सोनम स्टोरीज़। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा, और आज मैं अपनी खाना खाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ भोग चढ़ाने के लिए। एक्चुअली मैं पिछले साल से चढ़ा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो सप्तमी को नहीं चढ़ा पाई थी, तो मैंने सोचा 2 दिन ही बचे हैं, भीड़ कम होने लगती है। अष्टमी नवमी के दिन ना सभी लोग घूमने जाने लगते हैं बाहर, तो भीड़ कम होती है, इसलिए मैंने ना 2 किलो का पोहा बनाया था। और मैंने इसको एक बार में नहीं बनाया था। मैंने क्या किया था, पहले मटेरियल जो था ना, आलू वगैरह वो तल के रख लिए थे, मूंगफली तल के रख ली थी, और मैंने इसको 3 बार करके फिर मिक्स किया था, एक साथ नहीं बनाया था। यहाँ पर इतना बन चुका था, और छोटी वाली गंजी में भी मैंने भर के रख दिया था। लास्ट राउंड का बन रहा था, जो कि मैं बना के पूरा ना प्रॉपर बड़े वाले गंज में रख दूँगी। तो यहाँ पर बड़े वाले गंज में मैंने इतना पोहा बना लिया था, और उसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया वगैरह डाल दी थी। अब मैं इसको लेकर जाने वाली हूँ सीधे मंदिर, और हो गई हूँ मैं तैयार साड़ी पहनकर। और मुझे आज जाना है चीकू के बर्थडे में। चीकू कौन है मैं आपको बता दूँ, चीकू मेरी भाभी की भतीजी है, और विकास और पूनम की बच्ची है। विकास मेरे साथ बचपन से पढ़ा भी हुआ है, और एट प्रेजेंट अगर आप कहें रिश्ते में, तो मेरी भाभी का भाई हुआ। तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे पोहे का भी भोग लग चुका है, भैया ने भोग चढ़ा दिया है। वे बिट्टू भी खड़ा हुआ है जो कि हेल्प करवा रहा है भोग लगने में। यहाँ पर भोग लगने के बाद आरती हुई थी, और मैंने इस बार महाकाली की आरती में नहीं गई थी, क्योंकि मैं वहाँ जाती तो 9 साढ़े 9 बज जाते। और ये साड़ी मैंने पहनी हुई थी ब्लू एंड रेड में। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही थी साड़ी। और इसके साथ ना मैंने ये रेड कलर का मंगलसूत्र पहना था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ भोग लग चुका है, आरती की तैयारियाँ भी हो चुकी हैं। यहाँ की आरती के बाद मैं सीधे जाने वाली हूँ पिपरिया, क्योंकि वहाँ पे भी लोग वेट कर रहे हैं और बहुत आउट में हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते हम। ठंड भी बढ़ने लगी है, क्योंकि हम जब अभी पंचमी को घूमने गए थे ना, 6वें दिन घूमने गए थे, तो हमको समझ में आया था कि ठंड अब बढ़ने लगी है। और हमने कोई ऐसे गर्म कपड़े रखे नहीं हुए थे अपने साथ, इसलिए हम सोच रहे थे हम जल्दी जाएं और जल्दी आएं। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हो रही थी तैयारी, जो कि मैंने वसु को बोल के रखा था कि मैं आने में लेट हो सकती हूँ, तो कुछ डेकोरेशन का वीडियो बनाकर रखना। और ये हमारा ना सेकंड काम था, जिन भैया से मैंने बैलून का काम किया था। अगर आप लोगों को भी बैलून से रिलेटेड कोई भी काम कराना हो, तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। रीज़नेबल रेट में मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे सकती हूँ, आपके यहाँ का डेकोरेशन भी करवा सकती हूँ। और यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा करके दिया था भैया ने। और यहाँ पर इनकी फैमिली के सारे लोग आ चुके थे। आप देखेंगे यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे थे, कम से कम 4 से 5 बच्चे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ना चीकू रो रही थी। मैंने अक्सर देखा है, जिस भी छोटे बच्चे का बर्थडे रहता है ना, वो उस दिन ज़रूर रोता है। और यहाँ चिया अपनी फूफा जी की गोदी में जाके बड़े अच्छे से बैठी हुई थी, एक बैलून लेके उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वरना वो गोदी में किसी के पास 3-4 सेकंड के लिए भी बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैंने डेकोरेशन का कुछ क्लिप्स ले लिया था, और चीकू का केक कटने वाला था अब थोड़ी ही देर में। आप लोग देख सकते हो यूनिकॉर्न थीम पर इन्होंने डेकोरेट करवाया था, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था। और इनके यहाँ पर ना गाँव में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि छोटे से छोटे प्रोग्राम को भी सभी ना बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। किसी के मुंह नहीं बने होते हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि कुछ किसी को कुछ पूछा नहीं या कुछ नहीं हुआ तो लोगों के मुँह बन गए। मुझे ऐसा लगता है कि गाँव में रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है शहरों की बजाय। और यहाँ पर ना वसु मतलब कि चीकू की बुआ बच्ची की आरती उतार रही थी। ये रही चीकू की मम्मी पूनम। और चीकू के नाना नानी नहीं आ पाए हैं, बड़े वाले बर्थडे में आएंगे, जो ये लोग अच्छे से करने वाले हैं आफ्टर दिवाली। और बार बार आना सागर से भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये रही चीकू की परदादी
यहाँ पर हम सभी ने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई थी, तो ये रहे विकास और पूनम, और मैंने ले लिया था चिया को गोद में। ये रहे मेरे हस्बैंड साथ में, और ऐसे करके हमने कुछ बाकी लोगों की भी फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी, बट सबकी फ़ोटो मैं इसमें नहीं डाल पाई हूँ, तो सॉरी गाइज़, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है उससे। और ये रही मेरी मम्मी और वसु की चाची। यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे और ना ढोल बजने वाले थे, तो ढोल का भी इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि सबको नाचने का मौका चाहिए यार, कोई नाचने का मौका नहीं छोड़ता, और हम तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पर ढोल बजने स्टार्ट हो गए हैं, तो बट ना अभी चीकू का केक नहीं काटा है, क्योंकि चीकू का मूड हो गया था ख़राब। तो हम सभी रुक गए थे कि भाई जिस बच्ची को केक काटना है उसको ही रुला के क्या केक काटे हम सभी, कम से कम उसकी यादें अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं कि जब बड़ों का मूड अच्छा हो तब काटते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जब बच्चों का मूड अच्छा हो ना तब काटना चाहिए। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे चीकू। और हमने यहाँ पर चीकू का केक काटा है, और अब किसी से नहीं रुका जा रहा है, क्योंकि ढोल ना बजने स्टार्ट हो गए थे बैकग्राउंड में। मैंने उसकी आवाज़ को म्यूट किया है, क्योंकि मेरे वॉइस ओवर के साथ वो क्लैश होती। तो चलिए, यहाँ पर केक काटने के बाद 1-2 बाइट बस बच्ची को खिलाए थे, और सभी को लग रहा था कि ढोल बज रहे हैं तो सब कितने जल्दी बाहर जाएं। तो चलिए हम सब भी देखते हैं कि ढोल में सबने कैसे एंजॉय किया।
जम के एंजॉय करने के बाद ना चिया को बीच में ही भूख लगाई, तो मेरा हाथ पकड़ कर ले आई थी अंदर कि बुआ मुझे केक खाना है, और मैंने उसको ना केक खिलाया था थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैंने सभी को केक बांट के इक्वली काट के मैंने ट्रे में सर्व कर दिया था। और यहाँ पर सभी अब खाने की प्लेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को लग गई थी भूख और सबको जाना भी था ताकि ज़्यादा लेट ना हो। करीबन 9:30 बज रहे थे, 9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, 9:30 पौने 10 बजे का। और चिया की ड्रेस भी चेंज कर दी थी क्योंकि बहुत रो रही थी चिया फ्रॉक के कारण। बच्चों को फ्रॉक वगैरह गड़ती हैं। और सभी ने इडली सांभर बहुत अच्छे से खाया था। कुछ हमेशा ना पनीर रायता और खीर पूड़ी करने से अच्छा है कुछ हम हट के करें, तो इडली सांभर का प्रोग्राम रखा था जो कि बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आपको चीकू का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा। और जैसा आप लोग प्यार दे रहे हैं ना वैसा देते रहिए। बस एक छोटी सी शिकायत है कि पता नहीं लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग भी देख के उतना सपोर्ट मुझे कीजिए। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने भी लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से यूँ ही मेहनत करती रहूँगी, आप लोग भी अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा मेरे साथ। तो मिलते हैं हम आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।